नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बारिश का बरसा कहर, कई मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। नगर पालिका के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर अनियमितता के लगाए आरोप, जिलाधिकारी से की शिकायत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 से संबंधित कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। कल उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी रहा। इस दौरान लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कई मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते कई पहाड़ी क्षेत्रों का संपर्क मार्ग मुख्य बाजारों से कट गया था। कल देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कार्यों के लिए आए हुए लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने, सभी काउंटर पर कार्य की टाइमिंग की जानकारी देने और आगंतुकों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव की निकिता चंद के एशियन बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद ग्राम पंचायत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए गांव के हर घर में बेटी के नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये गांव घरों में बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाने वाला राज्य का पहला गांव होगा। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 79वें दिन और क्रमिक अनशन 69वें दिन भी जारी रहा। साथ ही तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करने की मांग की गई। थराली विकासखंड के सुनाव मल्ला की महिलाओं और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन उप जिलाधिकारी थराली को सौंपते हुए गांव के ही एक व्यक्ति पर आए दिन शराब पीकर हुड़दंग करने और गाली गलौज सहित महिलाओं के साथ अशोभनीय टिप्पणियां करने के आरोप लगाए हैं। गांव की महिलाओं द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हमारे गांव की महिलाएं जो पीड़ित हैं, वो जो कि बलवंतराम ने छेड़छाड़ के मामले में उनके साथ बदतमीजी जो भी थी, वो मामला यहाँ तहसील तक आ रखा है और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसमें जो भी फैसला होगा वो पीड़िता जो भी होगा उसके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे गांव के द्वारा कुछ महिलाओं के द्वारा उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन दिया है कि जिसमें हमारी ग्राम पंचायत में एक परिवार है बलवंतराम और सोनीराम के, तो उनके साथ आए दिन मारपीट की समस्या बनी रहती है और वो हमेशा गांव के किसी न किसी व्यक्ति को कहते रहते हैं कि आज उसके साथ मारपीट हुई। उनके द्वारा कई बार मुझे भी फ़ोन के द्वारा या पत्र के द्वारा भी बताया गया है और कई बार हमने उनके समझौते गांव स्तर पर भी कराने की कोशिश की है। बावजूद उसके अगर हमसे नहीं हो पाता तो हम उनको न्यायालय की शरण के लिए आने के लिए कह देते हैं। तो उसी संबंध में सभी महिलाओं ने परेशान होकर ये ज्ञापन शायद SDM महोदय को दिया है। हम सुनाव से कुछ महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था। उन्होंने बलवंत राम एक कोई ग्रामीण है, उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत की है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति शराब पीकर हमेशा कुछ न कुछ गलत हरकतें करता रहता है, जिसके लिए इसी संबंध में ग्रामीणों के सिग्नेचर के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उसमें भी उसी के खिलाफ लिखा गया है कि यह आदतन इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो उस संदर्भ में मैंने नायब तहसीलदार को जांच के लिए निर्देशित कर दिया है। नायब तहसीलदार इसमें जांच करने के उपरांत इसमें आवश्यकता। जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र बढ़ानी छेनागाड़ मोटर मार्ग निर्माण और बरसीर बढ़ानी मोटर मार्ग को हॉट मिक्स करने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। कल स्थानीय विधायक भरत चौधरी खुद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि 10 दिन में वन भूमि की फाइल अपलोड हो जाएगी। साथ ही 2 महीने के भीतर सड़क के हॉट मिक्स के लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। इस पर आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिल जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज विधायक जी आए थे और विधायक जी को हमने कल भी किसी के माध्यम से भी और फ़ोन से भी स्वयं फ़ोन से कहा था कि आप जब आएंगे तो संबंधित विभाग DFO रुद्रप्रयाग और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग और DM रुद्रप्रयाग को आप लाएं और बताएं कि ये फाइल कब अपलोड होगी और कितने दिन में इसकी स्वीकृति मिलेगी हमको। लेकिन विधायक जी उन लोगों को लेके नहीं आए हैं। विधायक जी अपने आप आए हैं। विधायक जी ने अपनी जो है सफाई दी है हमको कि भाई मैं ये इसमें जो है
आचार संहिता लगने से पहले मैं इसमें जो है स्वीकृति उसकी स्वीकृति बर्सिर बदाणी की हॉट मिक्स की स्वीकृति ला दूंगा और इसको जो है मैं जो है भारत सरकार तक इस फाइल को पहुंचा दूंगा। उसकी बात क्या होता है वो कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा कि इसकी जवाबदारी संबंधित विभागों की है। अगर कई बार जो ये होता है कि भारत सरकार में फाइल जाती है और वो कई उस पर जो है नुक्स लग जाते हैं, कई चीज़ें छूट जाती हैं जो कि बार बार फाइल वापस आती है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो विधायक जी ये बताइए, नहीं बता पाए कि उसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो हमने कहा कि आप जो है कल संबंधित विभाग को लेके आइए, वन विभाग को, लोक निर्माण विभाग को और जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को लेके आइए और तभी हम आगे वार्ता करेंगे। और जब तक हमने माननीय विधायक जी से ये निवेदन किया है कि जब तक हमारा बदाणी छेना घाट की स्वीकृति वन स्वीकृति हमको नहीं मिल जाती है और बर्सिर बदाणी हॉट मिक्स की टेंडर स्वीकृति जब तक हमको नहीं मिल जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार और छात्रों ने पत्रकार वार्ता में विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका और कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। वहीं मांगे पूरी न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मांगों पर पूर्णतः विचार किया जाए। हमने 2 साल पहले 2019 में हमारी 7 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसको पूर्णतः अनदेखा किया जा रहा है। हमने उसमें प्रमुख मुख्य अपने 2 बिंदु रखे थे, पिंड रंग पुताई कॉलेज का और हमारे शिक्षकों की नियुक्ति। परंतु 2 साल में उस पर तो नगण्य कार्य किया गया है, अनदेखा कार्य किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर हमारी कार्रवाई की जाए। देखिए, बिना शिक्षकों के तो शिक्षा अधूरी है। आप एमपीजी कॉलेज को हरास की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि आप एमपीजी कॉलेज को हरास की ओर ले जा रहे हैं। आप विकास कार्य तो करना बंद कर गए, आपने केवल अनदेखी करनी शुरू कर दी है। हमने रंग पुताई का कार्य रखवाया था, उसकी मांग की थी, उसका टेंडर 1-2 महीने पहले हो चुका है। जो 4 लाख का टेंडर है उस पर कहाँ काम हो रहा है? हमें बताइए ना। कि हर बार पूछते हैं तो कहते हैं बारिश हो रही है। बारिश छतों पे तो हो रही है बारिश। आप अंदर की अभी आप स्थिति दिखाइए, वहाँ पे काई लगी है, वहाँ जानवर नहीं बैठ सकते। हम हमारे कॉलेज के प्राचार्य बैठ रहे हैं, छात्र। दूसरा, हमारा जो नगर पालिका अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें ज्ञापन दिए जाएंगे और उन्हें 7 दिन का अल्टीमेट दिया जा रहा है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे जो समस्त छात्र यहाँ पे संगठन है, छात्र संघ है, छात्र छात्राएं अनिश्चित काल तक एमपीजी कॉलेज की तालाबंदी करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि यहाँ पर हमारी कार्रवाई नहीं होती तो हम उच्च स्तर पर जाएंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं होती, और मैं आपके माध्यम से मसूरी की समस्त जनता से अनुरोध करता हूँ कि केवल आप ऊपर का ना देखें। आपका एकमात्र डिग्री कॉलेज एमपीजी कॉलेज है जो कि पुराने समय से चलता आ रहा है, परंतु यहाँ के वार्ड मेंबर भी शून्य पट बैठे हैं, शांत बैठे हैं, सो रहे हैं। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी में हम निवेदन करते हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए। एकमात्र डिग्री कॉलेज रह गया है नगर पालिका के अंतर्गत, आप उसको सुलभ नहीं कर पा रहे हैं, सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या फायदा आपका इस कॉलेज से पढ़कर वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बने। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में तहसील पौड़ी में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी राज्य उपस्थित रहे। जनता की समस्याओं के लिए आयोजित तहसील दिवस में 52 शिकायतें दर्ज की गई, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को 1 महीने का समय दिया गया है। सोमवार रात हुई बारिश से नारायणबगड़ विकास खंड के बाजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके आसपास स्थित आवासीय मकानों में बारिश से आया मलबा घुस गया है। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे और पत्थरों से यहां नारायणबगड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी 108 सेवा को नुकसान हुआ है। वहीं लोगों के घरों के अंदर तक मलबा घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थिति का जायजा लेने के लिए तहसील प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। उत्तरकाशी नगर वासियों के लिए जोशियाड़ा में शीघ्र ही वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यूजेवीएनएल की खाली पड़ी भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जोशियाड़ा में यूजेवीएनएल की खाली जमीन का उपयोग कार पार्किंग के लिए किया जा रहा है, ताकि सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल सके और नगर वासियों को जाम से निजात मिल सके। अल्मोड़ा के भिकियासेन में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रामगंगा शाखा का गोल्डन कार्ड में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। अल्मोड़ा जिले के तहसील परिसर भिकियासेन में आंदोलनकारी 14वें दिन भी धरने पर डटे रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड द्वारा मसूरी गढ़वाल मंडल के खिलाफ
विकास निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा 13 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। सरकार से मांग है कि जो हमारे यहाँ 2001 से वे समान कार्य समान वेतन में कार्य कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का एकीकरण किया जाए। जो लोग यहाँ पे मस्टोर पे कार्य कर रहे हैं, दैनिक उसमें कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनको समान कार्य समान वेतन पे दिया जाए और कम से कम उनकी सैलरी 25,000 रुपये कर दी जाए। और कब से आपकी ये मांगे और हड़ताल कब तक चलती रहेगी? अभी फिलहाल ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है जो कि 11 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। इसमें हमारे संगठन द्वारा वृक्षारोपण भी का कार्यक्रम भी है जो कि 1 बजे के बाद किया जाएगा। और हमारे फिलहाल तो अभी ये सांकेतिक धरने पे हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद संगठन की जो बैठक होगी उसमें आगे कार्रवाई पे बैठक की जाएगी। तो क्या मानते हैं इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा आने वाले समय पर अगर मांग नहीं होती? देखिए, हमारी सरकार से मांग है और आज की नहीं लगभग हम 15-20 सालों से ये मांग कर रहे हैं कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम में या टीआरएस में पर्यटन आवास गृहों में जो कर्मचारी कार्य करते हैं पिछले 6 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है। उनके बच्चे पढ़ाई पोषण का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और लॉकडाउन में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारे निगम प्रबंधक से भी ये मांग है कि कृपया वो इन लोगों की सैलरी रिलीज करें। लक्सर तहसील परिसर के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के संबंधित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। तहसील दिवस में 90 शिकायतें दर्ज हो पाई, जिनमें 11 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। देखिए, ये शासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जन शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से हो और इसी उद्देश्य से हर महीने के 1 और 3 ट्यूसडे को तहसील दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था और उसी क्रम में आज ये लक्सर में तहसील दिवस हो रहा है। अभी तक कुल 84 शिकायतें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उसमें से तकरीबन 62 शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। शेष जैसे जैसे भी हमारे शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनको सुना जा रहा। 11 शिकायतों का तो निस्तारण कर दिया गया है। शेष जो भी शिकायतें हैं इसमें मेरा अपना मानना है कि समयबद्ध निस्तारण होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जो भी शिकायतें सुनी गई हैं सब पर एक टाइम बाउंड ऑर्डर कर दिया गया है। शिकायत के अनुसार यदि कोई शिकायत ऐसी है कि जिसमें समय ज़्यादा लग सकता है, निर्माण कार्य से संबंधित है, तो उसमें 15 दिन, 1 महीने, जो मौके की पैमाइश से संबंधित है उसमें 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से सभी को टाइम बाउंड किया गया है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों ने शिकायतों के मॉनिटरिंग के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि निर्धारित समयावधि में यदि संबंधित विभाग द्वारा अपनी आख्या नहीं दी जाती है तो उसके पास ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर जरूर पहुंच जाएगा। और शासन के स्तर पर भी आदरणीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इसकी बहुत ही गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता को उसके घर पर, उसके दरवाजे पर जाकर शिकायतों का निस्तारण किया जाए और उसे न्याय दिया जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल में एक सामाजिक संगठन जनहित संस्था जो कि 2017 से 2018 में पंजीकृत हो गई थी, जिसका स्थापना दिवस यहां सादगी के साथ संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और उनकी टीम ने सादगी ढंग से पूजना अर्चना करके किया और साथ ही उन्होंने अपने कार्यों का उल्लेख भी कराया। नजर अली, सामाजिक कार्यकर्ता, रॉयल होटल, आउट हाउस, मल्लीटाल। मैं 1987 से डॉक्टर सदानंद दाते एसएसपी ने मुझे सम्मान दिया है। मैं सड़ी गली लाशों को निकालता हूँ भाई, यही मेरा कार्य है। और 3-4 बार हॉस्पिटल में मरीजों को देखने जाता हूँ। और मेरी बेटी नूरी परवीन बम्बई में है, वही मुझे सारा खर्चा भेजती है। आपको जनहित संगठन से जुड़ा हुआ कितना समय? मुझे 2015 में आ गया था मैं इनके पास। माल रोड पर ई रिक्शा संचालन में जनहित संगठन का विशेष योगदान रहा है। हम 2016 से लगातार इस कार्य में लगे थे। हम उच्च न्यायालय उत्तराखंड भी गए और वहाँ से भी हमें सफलता मिली। आज हम इस बात में सफल हुए कि माल रोड पर ई रिक्शा संचालन चल रहा है। इसमें हम नैनीताल की जनता का, प्रशासन का, परिवहन विभाग का, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उनके सभासदों का
और रिक्शा यूनियन के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसमें हमारा विशेष सहयोग दिया। किच्चा के तहसील दिवस पर उधम सिंह नगर के डीएम रंजना राजगुरु ने तहसील द्वारा लगाए गए कैंप में लोगों की समस्या सुनी। साथ ही कृषि नगर पालिका, जल निगम, ग्राम विकास, बाल विकास, समाज कल्याण से संबंधित राशन कार्ड की समस्या को लेकर पूर्ति अधिकारी को फटकार लगाई। आज जो तहसील दिवस यहाँ तहसील किच्चा में लगाया गया है, इसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उसमें 200 से अधिक अभी समस्याएं आ चुकी हैं और उसका 1 by 1 विभाग को और शिकायतकर्ता या कह सकते हैं आवेदक को बुला करके उसका समाधान कराया जा रहा है। तो अभी तक अनेकों शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया हुआ है, जिसमें जो 25 जो पेंशन के प्रपत्र हैं उनकी यहाँ पे स्वीकृति भी दी गई है और बाकी की कार्रवाई अभी तक गतिमान हुई है। और सबसे अधिक यदि हम बात करें आवेदन का तो समाज कल्याण से संबंधित है और पूर्ति विभाग से, और बहुत सारे आवेदन पट्टा इत्यादि के आए हैं। तो शिकायतें तो हर विभाग से रिलेटेड हैं। और राशन की जहाँ तक शिकायतों की बात है, उसके लिए हर ग्राम पंचायत में भी शिविर भी लगा करके हम लोग उसका निस्तारण करवा रहे हैं। और लोगों की ये डिमांड थी, उसके बाद जो किच्चा नगर पालिका है वहाँ पे भी हर वार्ड में लगाया जाए, उसके लिए हमने विभाग को और एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से ये तहसील दिवस का आयोजन किया हुआ है और सभी अधिकारी इसका निस्तारण कर रहे हैं। और सभी अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया हुआ है कि तत्काल एप्लीकेशन का निस्तारण करेंगे और इसकी समीक्षा भी लगातार हमारे द्वारा स्वयं की जाएगी। अल्मोड़ा के दूरस्थ गांव कलसीमा के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मोटर मार्ग की मांग कल प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पूरी कर दी है, जिसका कल शिलान्यास विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारे राज्य में सरकार है और केंद्र और राज्य की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई और प्रमुख रूप से रोडों का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में है, क्योंकि रोडों का निर्माण के बिना हमारा विकास संभव नहीं हो सकता है। और आज जो है डिजिटल युग का ज़माना है, तो इसलिए हमारे हर गांव में हम रोड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 23वीं रोड का हम आज यहाँ उद्घाटन करें। 24 रोड में बना रहे हैं क्षेत्र के अंदर, 8 रोडें बन चुकी हैं और जो है 16 रोडें हम और बना रहे हैं। आज इसका है, कल फिर 12 तारीख को हमारा सरसों का कार्यक्रम है, सरसों की रोड का हम निर्माण करने वाले हैं। तो ये रोड का आज आज़ादी के 74 वर्ष हमको हो चुके हैं, लेकिन हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे लोगों को अपना उत्पादों को बाजार तक ले जाने में असुविधा होती है। और जो अल्मोड़े से जो सामान लाते हैं, अपना खाद्यान्न सामग्री लाते हैं, उनको सर से ढोने की उनको मुश्किलें होती हैं। तो आज प्रत्येक क्षेत्र में मोटर मार्ग का निर्माण हो रहा है और मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में चाहूँगा कि कोई भी गाँव 2022 तक हम ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ हमारे मोटर मार्ग नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि बहुत सारी 5-6 रोडें और हमारे स्वीकृत हो गई, DPR बन रही है। और कल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आए थे, वहाँ हमारे सरसों का और हमारे वहाँ बसगांव दरमाड़ हमारे रोड बननी, उसका शिलान्यास किया है। उप तहसील जोशियाड़ा में कल जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में पानी, बिजली, सिंचाई, नहर, पैदल मार्गों आदि को लेकर 53 समस्याएं और शिकायतें पंजीकृत हुई। अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ही निस्तारण किया। जिन समस्याओं का निस्तारण तहसील स्तर पर नहीं हो पाया है, उनका निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए। विकासखंड पोखरी में कल तहसील दिवस पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आम जनता की समस्याएं सुनी। सबसे ज्यादा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिली, जिससे डीएम ने अपने अधिकारियों को 1 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से डीएम खुराना खफा दिखे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 से संबंधित कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। सभी लोगों के शामिल होने से स्वास्थ्य की चुनौती से पार पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 15 दिसंबर तक प्रदेश में संपूर्ण वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।